Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is difference between fund-based accounting and non-fund-based accounting. So let's get started the video. So difference between fund-based accounting and non-fund-based accounting. तो यहाँ पे हमारे पास टू कॉलम्स हैं. फर्स्ट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड सेकंड इज नॉन फंड बेस्ड accounting. So under the fund based accounting, first difference is fund based accounting system is used by the non trading concerns. तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम है ये नॉर्मली हमारी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न यूज करती हैं. फंड बेस्ड अकाउंटिंग जिस तरह से नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स हमारी कौन सी कंसर्न्स होती हैं, वो ऐसी कंसर्न्स होती हैं जिनका मेन मोटिव जो होता है सोसाइटी को किसी ना किसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करना. नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में हमारे स्कूल्स आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, क्लब्स आ जाते हैं जो कि सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. Whereas under the non-fund based accounting, नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज यूज बाय द ट्रेडिंग कंसर्न. लेकिन हमारी जो नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम है उसे यूज करते हैं ट्रेडिंग कंसर्न. ट्रेडिंग कंसर्न वो कंसर्न होती हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है. आप सोसाइटी को क्या सर्विसेज दे रही है तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता. वहां पे इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने बिजनेस में कितना कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. उनका मेन मोटिव होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना. सेकंड डिफरेंस अंडर द फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इट इज ऑन कैश बेसिस. तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो वर्क करती है कैश बेसिस पे वर्क करती है. वेयर एज अंडर द नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग इट इज ऑन एक्रूअल बेसिस. तो इस तरह से नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो है एक्रूअल बेसिस पे बेस्ड होती है. इट मीन्स कि जो भी हमारी बिजनेस में रेवेन्यूज हैं, हमारे बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस होंगे पर्टिकुलर ईयर की वो मैच किए जाते हैं. नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, थर्ड डिफरेंस अंडर द फंड बेस्ड अकाउंटिंग. फंड्स आर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस. तो जिस तरह से कि हमारा हेडिंग है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो इस सिस्टम के अंडर हम जो फंड्स क्रिएट करते हैं वो किसी न किसी स्पेसिफिक पर्पस को लेकर क्रिएट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंसर्न ने किसी भी तरह का कोई बिल्डिंग फंड रिसीव किया है तो जो भी वो बिल्डिंग फंड होगा, अगर और भी आप बिल्डिंग फंड रिसीव कर रही हैं तो वो फंड जो है बिल्डिंग फंड सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पर यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज थर्ड डिफरेंस अंडर द नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग. यूजली स्पेसिफिक फंड्स आर नॉट क्रिएटेड. तो जिस तरह से इसका नाम है नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो यहाँ पे हम किसी भी तरह के कुछ स्पेशल फंड्स, स्पेसिफिक फंड्स क्रिएट नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज फोर्थ डिफरेंस अंडर द फंड बेस्ड अकाउंटिंग. द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज अकाउंटेबल टू द डोनर्स ऑफ द फंड फॉर इट्स यूटिलाइजेशन. तो जिस तरह से कि हमारी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं जैसे कि स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सोशल क्लब्स हैं, अगर वो किसी भी तरह की डोनेशन रिसीव कर रहे हैं एज ए फंड तो वो उस पर्टिकुलर डोनर के लिए जो व्यक्ति किसी भी तरह का फंड किसी स्पेशल पर्पस के लिए दे रहा है उसके लिए हमारी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो है अकाउंटेबल होती है, जिम्मेदार होती है कि वो वाला फंड जो है प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाना चाहिए जिस पर्पस के लिए उस फंड को नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को दिया गया है. नेक्स्ट इज फोर्थ डिफरेंस अंडर द नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग. द ट्रेडिंग कंसर्न इज अकाउंटेबल टू इट्स ओनर फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ मनी फाइनेंस्ड बाय देम. लेकिन हमारी नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंडर जो भी हमारी ट्रेडिंग कंसर्न है, जो कि बिजनेस करती हैं, जो भी पैसा, जितना भी मनी, जितना भी फाइनेंस बिजनेस के ओनर के द्वारा दिया जा रहा है बिजनेस के लिए, तो उसे प्रॉपरली यूटिलाइज करना जरूरी होता है.
और हमारी जो भी ट्रेडिंग कंसर्न है इसके लिए अपनी जो कंपनी का मालिक है उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो जो भी हमारी ट्रेडिंग कंसर्न है वो जो हमारे बिजनेस का ओनर है उसके लिए जिम्मेदार होती है कि जो पैसा बिजनेस के ओनर ने प्रोवाइड किया बिजनेस के लिए, तो उस ट्रेडिंग कंसर्न को उस पैसे को जो कि बिजनेस ओनर के द्वारा दिया गया है उसे प्रॉपरली यूटिलाइज करना होगा बिजनेस में। तो ये हमारी ट्रेडिंग कंसर्न की जिम्मेदारी बन जाती है। नेक्स्ट इज फिफ्थ डिफरेंस अंडर द फंड बेस्ड अकाउंटिंग। मेन अकाउंट्स prepared are receipts and payment account, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जब हम अपने बिजनेस में फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं तो हमारे मेन अकाउंट्स कौन कौन से हैं जो कि हम बनाते हैं, वो हैं रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वेयर एज अंडर द नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जब हम नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम का यूज करते हैं तो हमारे नॉर्मली जो अकाउंट्स होते हैं वो हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.